मैथ आपको ठीक ठाक नंबर करना है, 100 में 100% छापना है, तो जाकर टोटल वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। समझ गए? तरीका समझिएगा, जहां ना आए वहां पे पूछिएगा जरूर, ठीक है। और इस चैनल पे नए हैं तो कमेंट, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मन होगा तो, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो अभी तक हम जो है 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन बनवा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 76 से, कितना से? 76 से बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। याद रखिएगा क्या कह रहा है, अगर कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, और उनके पूछ रहा है कि शून्यकों का गुणनफल, याद है मैंने आपको कभी बताया था, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? सी बाई ए होता है, माइनस नहीं होता है, सिर्फ सी बाई ए होता है। जब आपको इतना बात याद रहेगा, आप हर तरीका बना लीजिएगा, समझ गए? तो चलिए बनाते हैं इसको। कर रहा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। यहां देखिए ये जो ए का मान है, ये 3 जो है बी का मान है, माइनस 4 सी का मान है। तो हमें चाहिए सी, तो सी कितना है? माइनस 4। ए का मान कितना है बोलो? 2। कितना है? 2। तो 2 दूनी के 4 यानी माइनस 2 बराबर माइनस 2 हो जाएगा आंसर। होगा ना? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अगर आपको कह देगा था, ये कह देता शून्यकों का योग बराबर क्या होता, तो आप क्या करते बताइए? तो माइनस बी बाई ए कर देते, नहीं कर देते? तो माइनस बी का मान कितना है? माइनस 3 ले लेते। ए का मान कितना है? 2, यानी माइनस 3/2 इसका आंसर आ जाता। कब? जब योग कहता, तब यहाँ पे गुणनफल कहेगा तो ये आएगा। समझ गए? एग्जाम में आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही बना डालना है, इसे फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। समझ गए? ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है। यहां तक किसी कोई दिक्कत है बोलो? बोला नहीं ना? तो कोई के दिक्कत ना होके के चाहिए। चलो आगे बढ़ जाइए। जा क्वेश्चन नंबर देखिए 77। देखो 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के गुणनफल 8 है, इसके शून्यक क्या है? इसके शून्यक क्या है? तो एक बात बताओ हमको, ये कह रहा है इनके के गुणनफल 8 है। आपको याद है ना, मैंने अभी बताया शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल। तो मेरे को पहले बताइए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? सी बाई ए होता है। बहुत अच्छा, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, यहाँ इसी बहुपद का दिया है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है कितना? 8 दिया है। दिया है ना? 8 दिया है। कितना दिया है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 दे दिया है। एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए बराबर 8। सी बाई ए बराबर 8। बताइए सी का मान कितना है? ए का मान ये 1 हो जाएगा, बी का मान -9 हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सी का मान ए का मान कितना है? 1 ना, बराबर 8, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा? 8 आंसर होगा ना? बोलिए ए का मान क्या होगा? 8 होगा ना? क्या होगा? 8 होगा। एक बात बताइए, इनके शून्य क्या होंगे? क्या होगा? 8 होगा, यानी एक की जगह क्या होगा? 8 होगा। एक की जगह क्या होगा? 8 होगा। अगर मान लो यहाँ पे एक की जगह 8 हो गया, एक की जगह क्या हो गया? 8 हो गया, तो एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 दे दिया है, दिया है ना, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। इसको तोड़ो तो एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8x 9x हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 0। ये दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x माइनस 1 ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन है? 8 कॉमन है, x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0, यानी x माइनस 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर एक 8 होगा, एक क्या होगा? 1 होगा, यानी इसके शून्य क्या होंगे? दोनों प्लस में ही होगा। क्या होगा?
1,8 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलिए? ऑप्शन नंबर डी होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना, बोलो। लेकिन अभी तक आपको यही ना संयोजकों का योग, संयोजकों गुणनफल पे चल रहा है क्वेश्चन। यहां तक किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, दुख दर्द नहीं होना चाहिए। चलिए 78 नंबर चलते हैं। देखो कतई जहर सवाल है ये क्वेश्चन जहर वाला सवाल है। कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक बराबर है किंतु विपरीत हो तो a बराबर क्या होगा? a बराबर क्या होगा? एक बात बताते हैं, शून्यक बराबर है, माना अल्फा बराबर माइनस बीटा, मान लिया अल्फा बराबर माइनस बीटा, हो गया ना। फिर देखिए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर क्या होगा? माइनस बी। तो एक बात बताइए, ए का मान यहाँ ए का मान 1 होगा, बी का मान क्या होगा? ए होगा, और सी का मान क्या होगा? बी होगा। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर बताइए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होगा। आगे बढ़ जाए तो माइनस बी का मान क्या है? ए माइनस ए का मान क्या है? 1। इतना कर सकते हैं ना? कोई बोलता है इतना करने में? नहीं बोलते ही। देखो तो अल्फा बराबर बीटा है, तो अल्फा बराबर बीटा, तो माइनस बीटा अब प्लस बीटा अब बराबर माइनस ए कर सकते हैं। ये दोनों कटेगा तो कितना होगा? 0 बराबर माइनस ए हो जाएगा, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा? 0। ए का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए का मान क्या होगा? 0। याद रखिएगा 0 के आगे नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, 0 एक ऐसी संख्या है जिसके आगे 0 लगा प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? देखो ध्यान से, करा शून्यक बराबर है तो अल्फा बराबर माइनस बीटा, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों मैंने कैसा किया है? शून्यक बराबर है लेकिन किंतु विपरीत है, तो एगो के प्लस में मान लिया, एगो के का मान लिया? माइनस में। अगर सिर्फ बराबर कहता तो अल्फा बराबर बीटा धके ठोक देते, माइनस नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे विपरीत कह दिया है इसलिए यहाँ पे एगो को माइनस कर दिए हैं। समझ में आवत हो? चलो यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? हला उला मत कीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। हाँ देखिए आ गया वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद इतना बराबर 0 तो अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? बताइए। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी, तो ए का मान यहाँ पर है, बी का मान है यहाँ पर है, सी का मान ये वाला है। तो माइनस बी का मान क्या है? -2 बटा में 1, यानी माइनस प्लस 2 हो जाएगा ना, तो 2 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। समझ गए ना? अभी तक जो भी मैं बता रहा हूं सिर्फ एक ही तरीका पे बन रहा है, शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ रहे हैं? उसी पर रिपीट न कर रहा है। चलिए आगे देखिएगा। अब यहां पे देखिए, ये तो आप खुद से बना लीजिएगा। px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा कोमा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी इंटू के मतलब गुणना, तो शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्य का क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है। आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? सी बाई ए होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए होगा, यानी सी का मान कितना है? 10 है, एक का मान 1 यानी 10 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा? बोलिए, एक होगा ना? माइनस नहीं होगा जी, प्लस में ना होगा। चलिए आगे बढ़ जाए। कितना हलवा हलवा क्वेश्चन है। चलिए ये तदम क्वेश्चन देखते ढहिया दीजिएगा, नहीं बना दीजिएगा। इसमें कुछ है हो? अरे अपने से सोचो, ये दे दिया है 5 प्लस 3 अंडर रूट 2, इकोरा कैसी संख्या है? तो है तो ठीक है, परिमेय है। क्या है?
परमेय है, लेकिन हाई है अपरमेय। क्या है? अपरमेय है। समझ गए? जब परमेय अपरमेय हो तो क्या होगा? अपरमेय होगा। क्या होगा? अपरमेय होगा। तो 81 का क्या होगा? बी होगा। समझ गए? क्या हुई? बी हुई। अब देखा कौन अभाज्य है जी? देखो बता दो, कतई जहर सवाल है। कह रहा है कौन अभाज्य है? 28 तो नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, बताओ, यह भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे हो? अभाज्य का मतलब वो होता है जो खुद से कटे और एक से कटे, कोई दूसरा से ना पटे, वही। यानी अभाज्य का मतलब ये होता है जो खुद से कटे, एक से कटे और दूसरा से न पटे, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। समझ रहे हो? हाँ 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 समझ रहे हो, तो समझिए जाएगा। नहीं एकरा में दूर राय नहीं है। देखो तेरा कितना रसगुल्ला क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में ऐसे ही आएंगे रसगुल्ला, कहोगे देख के बाप रे बाप ये क्या हो गया। हाँ चलिए देखिए, अब बात करते हैं कौन से अपरमेय नहीं है। नहीं है, नहीं है, ए हो नहीं पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाए क्वेश्चन पढ़ के। कभी भी मैथ बनाने का तो 2-3 बार रिपीट करिए। यानी कौन अपरमेय नहीं है। कितना लोग क्या करते हैं, नहीं पर नहीं ध्यान देते हैं। कौन अपरमेय है? मार 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 धक्के झका झक झका झक। अरे 100% में 90% लड़का गलती कर देता। हम कबो कबो गलती कर देते हैं। नहीं नहीं पर ध्यान ही नहीं देंगे। मार अपर में है, मार 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 धके चहेट के मार खेद के मार कहाँ जाएगा। लास्ट में रिजल्ट निकलेगा कारी। अरे बाप रे बाप, इतना धोखा हो गया, दिन दहाड़े ही तो धोखा हो गया। नहीं पर हम ध्यान नहीं दिए सर जी। तो सुनिए, अपरमेय नहीं, कौन अपरमेय नहीं है माने क्या? परमेय की बात कर रहा है। तो ये बबुआ है तो है अपरमेय, अपरमेय संख्या है, इहो है अपरमेय संख्या। अब 25 के तो जानते वो 5 हो जी तो हो जाई परमेय संख्या, है क्या हो जी? अपरमेय संख्या। बोलिए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। समझ गए ना? यहाँ पे क्वेश्चन पे नहीं पर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। नहीं से नंबर कटवा देता है, बहुत बार गलती हो जाता है। समझ गए? आ जा देखो क्वेश्चन नंबर 84 है। तुमको देखने में बहुत क्वेश्चन हलवा लग रहा है। कितना हलवा है? एग्जाम दिया था बहुत हलवा हलवा लगा। जानते हो कहाँ है? पढ़ोगे तबे हलवा हलवा लगेगा। हाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ा तो क्या करता है सर जी? सब तो हो गई, अंग्रेजिया में क्या हुई? अब अंग्रेजिया खातिर इंग्लैंड जाए के पड़ी पढ़े। देखो यहाँ पे निम्नलिखित में किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? बताइए। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को शांत के लिए p बटा में 2 की पावर m गुने 5 की पावर n। अगर इस रूप का है तो वह शांत होगा, अगर इस रूप का नहीं है तो वह शांत नहीं होगा। आइए ढूंढते हैं। 15 है, 15 में 5 होगा, 3 होगा, पति 15 होगा, होगा ना। 7 है तो यहाँ पे 12 और 5 होगा, 12 में 3 मिलवे करेगा, यह भी नहीं होगा, इहो नहीं होई, इहो नहीं होई। 35 है तो 7 है और 5 इहो ना होई। 7 बा 5 5 तो ठीक बा, 7 आ गिल बा। शांत कहेला, सुनो शांत कहेला हम कब शांत बाई? या तो 2 लावा ना तो 5 लावा, या तो दोनों आवा तो शांत रहम। जहां दूसर कोई आइल यानी 2 और 5 के छोड़ के कोई दूसर कोई आई तो का हुई? अशांति हुई। का हुई? मारा मारी अशांति हुई। तो कौन शांत बा हो? तो ऑप्शन नंबर बी हुई। समझ गिला? दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए नियम याद रखिएगा, सब नियम पे। शांत का रूल का नियम क्या है, कैसे शांत होगा, कैसे अशांत होगा, बताइए। देखते हैं, आंसर मार दीजिए इसको। 2 लगातार सम संख्याओं का मौस क्या होगा? मौस एगो होला लस आ एगो होला मौस। मौस जानला का होला? का होला मौस हो? हाँ मौसा में क्या होता है बोलो ना? ए बबुआ मौस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लस लॉन्गेस्ट कॉमन
फैक्टर। तो देखो दो लगातार सम संख्या, तो पहले क्या करेंगे, दो गो लगातार कोई भी लेंगे लगातार सम संख्या, वैसी संख्या जो दो से कटे नहीं। तो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, दो गो कौन सम संख्या ले लो। हमने ले लिया, मान लो कि 6 और 8 ले लिया ना। इसका मौसा निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन मौसा। तो मौसा बचपन निकाल दे 6 से 8 से, तो 2 2 3 6 2 चौके 8। अब जाई थी कोनो ऐसा पहाड़ा है, ये कोनो ऐसा पहाड़ा है कि एको काटाओ चारों काटाओ एक के छोड़ के नहीं ना। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा 2। क्या होगा 2। तो याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। समझ गए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बहुत बतियाता है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर देखो 86 नंबर। क्वेश्चन पर देख लो, ऐसा ना हो कि पलट जाए। कराई कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना कि शून्य को है, तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान क्या होगा। तो सुनिए, आप एक बात बताते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसा जहर क्वेश्चन आएगा, तो इस जहर का इलाज क्या है, अल्फा बीटा है तो पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b यानी -1/1 बराबर -1। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो c/a यानी c का मान है -2/1 बराबर -2 हो गया। अब दिया है प्रश्न में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, बाटा पर के जोड़ घटाव आवत है, हाँ, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा हो गया। अब पुट कर लो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, -1, अल्फा इंटू बीटा का मान -2, यानी कट पिट का 1/2, 1/2। ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो, ए होगा। अब हो अंडर रूट में है का नहीं ना, 1/2 है तो 1/2 का ना खेद के मरबे, ये ना होगा। बोलो किसी को दिक्कत है नहीं ना। देखो तो इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। 87 देखो, क्वेश्चन देखने में आपको भले हलवा हलवा लग रहा होगा, लेकिन ये इतना भारी नहीं है, हलवे है। सिर्फ आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 87 नंबर। देखो ध्यान से क्वेश्चन सिर्फ देखो, मन लगा के पढ़ो, दिल जान सब इसी में लगा दो। समझ गए ना, इसी में दम सारा चीज झोंक दो जितना तुम्हारा एनर्जी है। समझ गए। देखो 87 के हल में करा एनवा पद एन प्लस बी है, तो इसका पदांतर क्या होगा, है एनवा पद करा एन बराबर एन प्लस बी है, इसका पदांतर क्या हो गया, यानी डी निकालना है। पदों का अंतर यानी सर्वांतर। तो एन बराबर मानेंगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो a1 लिखेंगे 1 की जगह, यानी a इंटू 1 प्लस बी, तो क्या होगा a प्लस बी होगा ना। a2 रखेंगे तो a गुने 2 प्लस बी बराबर 2a प्लस बी होगा। बताइए दो गो पद हो गया ना, तो d बराबर यानी पदांतर यानी सर्वांतर हो गया, पदों का अंतर। तो पदों का अंतर यानी a2 माइनस a1 बराबर 2a प्लस बी माइनस a प्लस बी, ये कॉमन ले ले। समझ गए क्या हो गया तुमको जी, 2a प्लस बी हो जाएगा माइनस बी। अब देखो माइनस बी खत्म, तो 2a में से a घटेगा, कितना होगा, a होगा, अरे a होगा ना, a होगा। यहाँ 2a था, एक है, मैंने दो गो a में से एगो एक खत्म, तो खाली का बचल, a बचल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। समझ गए कितना जहर सवाल है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88,
100 क्वेश्चन आ जाए। दिक्कत है तो पूछिए, बताइए। देखो करा, यहाँ बिंदु दिया हुआ है 6,-5 बिंदु है, इसमें भुज क्या है? एक बात मैं आपको बता दूं, ये है आपको x अक्ष, ये है आपको y अक्ष। x अक्ष को कहते हैं भुज, y को कहते हैं कोटि। बताइए, आप तो पकड़ लीजिएगा, भुज पूछ रहा है, x क्या होगा? 6 होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर कहता कोटि, तो कोटि में क्या मारते? 5। कोटि में मारते -5, कोटि में -5, अब भुज में 6। तो याद रखिए, x अक्ष को ही भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। x अक्ष को भुज, y अक्ष को कोटि। समझ गए? कोटि, समझे? कोटि, कोटि, कोटि। हाँ, अब देखो पाद की बात कर रहा है, चतुर्थांश वाला आ गया क्वेश्चन। किसका आ गया? चतुर्थांश वाला क्वेश्चन आएगा। ये सब दम एग्जाम में पक्का भर भर के पूछबे करेगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा तुमको। समझ, इसलिए कहते हैं बेहतरीन तरीका समझ लो। यहां देखो ये बनाते हैं चतुर्थांश। बताइए, इस घर में प्लस प्लस, इस घर में माइनस प्लस, इस घर में माइनस माइनस, इस घर में प्लस माइनस होता है। बोलिए, यहां तक किसी कोई दिक्कत? ये पहला पाद है, ए बबुआ देख लो, ये पहला पाद है, ये दूसरा पाद है, ये तीसरा पाद है, है चौथा पाद है। नहीं अरे पादे ने देख, प्रथम पाद में, दूसरा पाद में, तृतीय पाद में, चतुर्थ पाद में। तो बताइए, दोनों प्लसे में है। यहाँ देखो दोनों प्लसे में ना है, एक्स भी प्लस में है, 2,3 है, तो यह भी प्लस में, भी प्लस में। तब प्रथम पद का ना दोनों प्लस प्लस होला, इसका आंसर क्या होगा? प्रथम पाद होगा। क्या होगा? प्रथम पाद में होगा। इससे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछेगा। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 90, ज्यादा खुश मत होइए। समझ गए? खुश मत होइए, क्वेश्चन के प्रति सोचिए कि कैसे बन रहा है। समझ गए? अब खुशे हैं, क्वेश्चन नहीं बना तो कोई फायदा हुआ पढ़ाने से? बताइए, इतना गर्मी में। चलो देखो, 90 नंबर क्वेश्चन है और 10 का है, 10 क्वेश्चन है, 100 पूरा कर देंगे। कह रहा है कि x बराबर a और y बराबर b, x बराबर a, y बराबर b, तो a और b का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम समीकरण बना लेते हैं। x बराबर a है, x माइनस y बराबर 2 है, तो x बराबर a ना, तो a माइनस b बराबर y, तो b बराबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, x प्लस y बराबर 4 है, तो x बराबर a प्लस y बराबर b बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण, देखिए ध्यान से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, हाँ तोड़वे कीजिएगा, जोड़िएगा नहीं आप लोग। यहाँ पर a प्लस बी हो गया बराबर a, नहीं a माइनस बी बराबर 2 हो गया, और दूसरा क्या है, a प्लस बी बराबर 4 है। यही ना दिया है जी। अब देखो यहाँ पर ध्यान समझो, अगर जोड़िएगा तो ये कट जाएगा। ए कितना है? 2a बराबर 6 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3, 2 3 6, a का मान कितना आ गया? 3 आ गया। a का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब लिखेंगे क्या? a का मान समीकरण 1 में लगाने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लो, रखने पर लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान क्या? 3, तो 3 माइनस बी बराबर है 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 2 में से 3 घटेगा -1, यानी b बराबर क्या आ गया? -1, यानी इसका a बराबर 3 और b बराबर -1 आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। बोलिए, आगे बढ़ जाए। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर यही ना होगा? कट गया है।
अच्छे उसी में क्या एक मिनट गलती जो बता रहे हो जरूर जाओ। सुनो ध्यान से। अब हमरा ए का मान 3 आया था। देखिए ए का मान आ गया था 3। सुनिए ध्यान से, पहले सुनिए। ए का मान 3 आया था। ए का मान क्या आया था? 3 आया था ना। तो यहां पर अब एक समीकरण नंबर 1 लिखा था ए माइनस बी बराबर 2 था। ए माइनस बी बराबर 2 था। यहां समझिएगा उसमें मैंने क्या गलती बताया था, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे ए का मान 3 और माइनस बी बराबर 2। तो माइनस बी बराबर 3 में से 2, तो माइनस बी बराबर -1। तो माइनस माइनस खत्म। तो बी बराबर क्या होगा? 1 होगा। बी बराबर 1 होगा। मैंने यही उसमें गलती इसके पहले बताया था ना, यही गलती किया था। ठीक है, बोलिए किसी कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अब बताओ उसमें थोड़ा सा देखो, नहीं समझोगे तो गलती हो जाएगा। बार बार कह रहे हैं, समझ गए ना? नहीं ध्यान दोगे तो गलती हो जाएगा। अभाज्य संख्या कौन सा? देख के मार दीजिए गोली। कोई नहीं बोलेगा, मार दो गोली। कौन सी अभाज्य संख्या है बताओ? कौन है ऐसी संख्या जो खुद से कटे, किसी और से ना कटे? बताओ। 13 है। क्या है? 13 है। ये सब क्वेश्चन बनाने वाला है जी, देखते उड़ा देने का, देखते उड़ा देने का। अब ये बताओ, द्विघात बहुपद इतना ए वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के संयुगों का योग बराबर क्या होगा? बोलो। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान क्या है? 3 है। ए का मान क्या है? 1। तो यानी -3 क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। बोलो किसी को इसमें दिक्कत नहीं ना? किसी को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ जाए, बहुत गर्मी है जी। देखिए यहां पे कह रहा है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या क्या होती है? चर की घात की संख्या, चर संख्या 2 प्रकार की होती है। एगो चर होती है, दूसरा अचर होती है। हैं? जिसका मान बदल जाए उसे क्या कहेंगे? चर। और जिसका नहीं बदले उसे अचर कहेंगे। समझ गए? तो कर चर के घात, तो याद रखिएगा चर के घात क्या होता है? 1 होता है। द्विघात में घात क्या होता है? 2 होता है। त्रिघात में घात क्या होता है? 3 होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94। कर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विभक्तर, यानी विभक्तर निकालना है। डी बराबर क्या होता है बताइए? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या होता है? 4ac होता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देखिए यहां पर, चलो देखो यहां पे, तो बी का मान पुट करो। बी का मान कितना है? -15 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान कितना है? 1 है। सी का मान कितना है? 50 है। तो 15 के कितना हो जाएगा? बोलो। मैं 225 होगा। 225 हो जाएगा। -15 चौके 60, यानी 600 हो जाएगा। होगा ना? नहीं नहीं गलती कर दिया। पंचाओं के बीच यानी 200 होगा। कितना होगा? 200। अरे पंचाओं के बीच को जीरोरी लगा लो। 225 में से 200 घटेगा, कितना बचेगा? 25। आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अब सोचो, ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। संख्या बदल सकता है, अंक बदल सकता है, लेकिन तरीका कबो नहीं बदल सकता है। समझ गए ना? इसीलिए बोलते हैं बार बार सेट लगाओ, सेट मारो, दिन रात कर दो एक। समझ गए? जितना जान है इसमें झोंक डालो। चलिए एपी अपन पापा वाला क्वेश्चन आ गया। सर्दी हो गया है।
चलिए देखिए, कह रहा है समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में है, आपको ट्रिक द्वारा बताया। 12वां पद तो a प्लस 11d, a प्लस 11d होगा। तो a का मान हो जाएगा क्या 14, 11d का मान क्या होगा बताओ। 9 में से 14 घटेगा, d बराबर तो -5 ना, तो -5 हो जाएगा। यानी 14 प्लस 11 55, यहाँ माइनस होगा ना, क्या होगा यहाँ पे, यानी -55 होगा। घटेगा तो क्या होगा -5 में 4 घटा 1, 5 में से 1 घटा 4, 41, यानी माइनस क्या होगा 41 होगा। समझ रहे हैं। अरे पार्क में बैठे हो क्या, हाथ में हाथ धर करके बैठा है, गजब हाल है। पार्क में नहीं ना बैठे हो जी, पढ़ा रहे हैं लोग, फीलिंग ले रहा है, पार्क का मजा ले रहा है, गजब हाल है। का जमाना हो गया है, यहाँ पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खराब हो रहा है गर्मी में। आई लोग गर्मी में पार्क की मजा ले रहा है, किस दुनिया में चला जा रहा है जी, क्या करोगे। यहां देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में AB का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA, तो कोण C बराबर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बताए थे ना। ऐसा कब कंडीशन होता है, जब कोण का मान कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। इसके पिछले क्लास में भी मैं आप लोग को बता चुका हूं, समझ गए। ये विशेष जो बता चुके उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन 97 नंबर देखिए क्या है। देखिए कह रहा है कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो आपको याद है x अक्ष नहीं y अक्ष ना है जी, हमरो कम दिखाई देता का हो, y अक्ष है। तो y अक्ष पे x बराबर क्या होगा 0, क्या होगा 0। यानी कहे का मतलब ई बा कि हई देखो ये हीरो देखो, यहाँ देखो हई जौन बा न हई, मान लो हई x हई y है, हई x हई का है y है, तो x के घरे y के मान का होई 0 होगा ना। x के घरे y के घरे, x के घरे y के मान 0, y के घरे x के मान क्या होता है 0 होता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनो यहाँ पे बार बार एग्जाम में पूछने वाला 9 tan अल्फा 9 sec स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sec स्क्वायर अल्फा के मान क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा 9 है तो 9 मारेंगे, अगर 10 देगा 10 मारेंगे, 12 देगा तो 12 मारेंगे। अभी तक एग्जाम में देखो 9 आया है, 8 आया है, 10 तक आया है, तो जो भी आंसर देगा 9 9 तो 9 का धरा देना, समझ गए। अभी तक यही पूछा है। आगे देखो 99 नंबर, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर, यहां पर एक वृत्त है, तो इस वृत्त पे बहुत सारे वृत्त जो होती है ना, वृत्त बहुत सारे अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है ना, तो उसमें अनंत जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ गए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो 100 नंबर, दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। मान लो यहां पर बना दे, यहां पर देखो पासा हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, फिर एक और लेते हैं 1 2 3 4 5 6, दोनों पर सेम सेम कितना आ जाएगा, दोनों है तो 6 बार ना, और टोटल कितना 36, टोटल 36, ये होगा 6। यानी दोनों पर एक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, इसका हल हो जाएगा, यानी 6 बटा में 6 ना है, 6 बटा में 36, यानी 1 बटा क्या होगा 6 आपको आंसर होगा। मैं आपको जितना भी आज क्वेश्चन बताया हूं एग्जाम के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको 2 बार 3 बार देखो घर पे जाके, अब बार बार बनाओ, 100% गारंटी देखते हैं कि आपका मैथ में स्टार बन जाइएगा। समझ गए, हाथ में हाथ रख के पढ़ने से नहीं होगा, दिमाग इधर लगाने से होता है। कुछ डाउट, समझ गए, क्या डाउट है बोलिए। यहाँ पर देखो एक बात बताते हैं, 9 की जगह है ना, यहाँ पे कभी कभी दे देता है 9 tan स्क्वायर a माइनस 10 tan स्क्वायर a माइनस 10 sec स्क्वायर a, तो कुछ भी देगा, यहाँ 10 देगा 10 दे सकता है। अभी तक एग्जाम में 10 दिया है, 9 दिया है, 8 वाला भी देता है, एनसीईआरटी में 8 वाला दिया है।
समझ गए? तो जो संख्या होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर tan के जगह sin रहेगा और sec के जगह cos रहेगा तो ए बाबू एक बात बताओ हमको, इस ये हो गया ना, एक मिनट बता रहे हैं, ये हो गया ना, सेव कर लेते हैं इसको, जरा सा सेव कर लेते हैं, आपकी बात बता रहे हैं, इसको सेव कर लिए। एक बात बताओ,